लेट्स डिस्कस क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये जो पार्ट है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है, याद रखें। अब इसका मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी एखादे कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका परसेंटेज एस्टिमेशन यानी परसेंटेज निकालना, यानी क्वांटिटेटिवली वो कितना प्रेजेंट है इस चीज की स्टडी करना, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो अब कार्बन और हाइड्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना होगा और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले एयर और क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करना होगा ताकि कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट जो भी कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन हो टू फॉर्म CO2 एंड हाइड्रोजन विल गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म H2O, दैट इज वाटर। ये सबसे पहली स्टेप है। दूसरी बात, हमें सीरीज ऑफ यू ट्यूब्स को अरेंज करना है जो क्या बोलते हैं उसको पैरेलली या फिर सीरीज में कनेक्टेड हो। तो यूट्यूब में से जब उन गैसेस को आप पास करेंगे तो एक यूट्यूब जिसमें कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, दैट यूट्यूब विल सर्टनली एब्सॉर्ब द वाटर वेपर वॉट एवर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, इसलिए उस यूट्यूब का वेट जो है वो बढ़ जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दैट इज एब्सॉर्ब्ड इन अनदर यूट्यूब कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KOH, तो उसका भी वेट बढ़ेगा। अब इंक्रीज्ड वेट जो है उसका अनुमान लगाने के बाद हमें यह पता चलेगा कि कितना CO2 और कितना H2O प्रोड्यूस हुआ है, उससे हम आगे के कैलकुलेशंस जो है वो कर सकेंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो सबसे पहला काम, ऑर्गेनिक कंपाउंड is burned in dry oxygen and cupric oxide so that carbon and hydrogen present in a compound get oxidized to CO2 and H2O respectively। अब ये जो गैसियस मिक्सचर है इट इज पास्ड थ्रू यूट्यूब कंटेनिंग CaCl2 सबसे पहले। सो दिस मिक्सचर इज पास थ्रू यू ट्यूब यानी यू शेप्ड ट्यूब containing CaCl2 which absorbs H2O। अब वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा CaCl2 यूट्यूब, जिसके वजह से उसका वजन जो है वो बढ़ जाएगा। आगे चल के हम उसका वेइंग कर लेंगे। अब फिर से क्या होगा, CO2 जो बचा है दैट इज टू बी पास इन अनदर यूट्यूब कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड KOH। ये चीज याद रखो। सो CO2 is passed through another U-tube having concentrated solution of KOH। so इसमें अब क्या होगा, KOH बेस होने के वजह से डेफिनेटली CO2 विल रिस्पॉन्ड एंड हेंस इस यूट्यूब का भी वेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली प्रायर टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट हमें सबसे पहले वेइंग करके रखना है। वेइंग करके रखेंगे पहले, यानी बिफोर एक्सपेरिमेंट कितना वेट था और ये गैसेस एब्सॉर्ब होने के बाद कितना वेट आया, इससे हमें पता चलेगा कि कितना CO2 और H2O प्रोड्यूस हुआ है। सो very important thing is these U-tubes are
connected in series. These U-tubes are connected in series. अब the increase in mass of CaCl2 and KOH U-tubes give the amount of water and CO2 produced. याद रखे. So ये चीज हमें देखना होगा. So the increase in mass of CaCl2 and KOH U-tubes give the amount of water and CO2 for यानी ऑक्सीडेशन के वक्त कितना वाटर और CO2 प्रोड्यूस हुआ है, इस बात का अंदाजा हमें इससे लगेगा कि कितना जो है CO2 और क्या बोलते हैं उसको H2O प्रोड्यूस हुआ. सो इससे हम परसेंटेज निकाल सकेंगे. सो फ्रॉम दिस परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन बी डिटरमाइंड. इससे हम लोग परसेंटेज डिटरमाइन कर सकते हैं. अब देखिए, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास है उसका मास हम कंसीडर करेंगे स्मॉल m. उसके बाद व्हाटएवर वाटर वेपर एंड CO2 आर फॉर्म, उनके मासेस हम कंसीडर करेंगे m1 एंड m2 ग्राम. सो ये एक चीज याद रखे, लेट स्मॉल m, उसके बाद m1 एंड m2 ग्राम be the mass of organic compound, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा. उसके बाद वाटर जो फॉर्म हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोवाइड किया गया उसका मास m ग्राम. उसके बाद m1 ग्राम बोले तो मास ऑफ वाटर एंड m2 ग्राम इज सपोज टू बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली. ये हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे. अब हमें पता है मोलर मास वाटर का क्या होता है, 18 ग्राम. सो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन्स 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. वी नो वेरी वेल. सो पहले हम हाइड्रोजन को एस्टिमेट करेंगे. सो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन्स कितना, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. अब हमें इस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के बाद कितना वाटर मिला, m1. so m1 gram contains how much? So m1 gram of water contains, m1 grams of water contains कितना? So 2 into m1 divided by 18 gram of hydrogen. So this is the mass of hydrogen present in m1 gram. अब m1 ग्राम में इतना तो 100 ग्राम में कितना, ये अगर हम निकाल सके तो हमें मिलेगा परसेंट. सो याद रखें, सो m1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स व्हाट, 2 into m1 upon 18 grams of hydrogen. Thus 100 gram of water contains, 100 gram of water contains how much? So 2 into m1 into 100 divided by 18 into m percent. So this is the percentage abundance of hydrogen in the given compound. So in similar manner we can determine that of carbon also. So similarly what,
कि मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है कितना 44, सो 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। सो ये एक चीज याद रखे, सो 44 ग्राम ऑफ CO2 contains 12 gram of carbon, thus m2 grams of CO2 contains कितना 12 into m2 divided by 44 grams of carbon। ये हो गया m2 ग्राम के अंदर। अब हमें निकालना पड़ेगा कि 100 ग्राम में कितना। सो m ग्राम कंपाउंड के अंदर इतना कार्बन है, क्योंकि m ग्राम के अंदर m2 CO2 निकला, तो 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर कितना कार्बन का परसेंट होगा। सो हेंस 100 grams of compound, 100 grams of what compound have 100 grams of compound have how much? So 12 into m2 into 100 divided by 44 into m, ये हो गया परसेंटेज। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ए गिवन सैंपल। सो इस प्रकार से हाइड्रोजन और कार्बन का परसेंटेज अबंडेंस निकाल सकते हैं।